मार्केट ने दोस्तों आज के दिन काफ़ी खेल खेला। कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आज चल सकता है क्योंकि अच्छी न्यूज़ आई थी, ट्रंप ने पलटी मारी थी और मार्केट चला भी। बट एक ऐसी खबर आती है जिससे मार्केट नीचे चला गया, तो उसको चेक करते हैं। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत होगी, क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर भी बातचीत होगी। फर्स्ट हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी 26 पॉइंट्स ऊपर आके बंद हुआ जस्ट। निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.51% की तेजी। मिड कैप भी ठीक था, स्मॉल कैप भी ठीक था। यूएसडी और आईएनआर को देखें तो वैसे भी ऑल टाइम हाई पे है। यूएसडी और आईएनआर ऑल टाइम लो पे है। सो अभी वही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। कंपनीज हम देखें तो मैक्सिमम प्लस में है। आपके पोर्टफोलियो में क्या सीन बना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सरकारी बैंक्स, फिनेंस बैंक्स आज प्लस में थे। आईटी को देख लेते हैं तो आईटी आज सेकंड लास्ट, 0.67% की मंदी। एशियन मार्केट आज ठीक रहे। निफ्टी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में अच्छा था, 24,200 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में एक न्यूज़ आती है 12 बजे के आसपास और निफ्टी नीचे आता है। बाकी स्टार्टिंग सबकी ठीक थी। एशियन मार्केट्स को देखें, निकाई, कोस्पी सब कुछ अच्छा था। कोस्पी तो आज 6% के साथ में ऊपर चला गया। कारण क्या था कि वीकर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा यूएस का एक अच्छा पॉइंट बना, क्योंकि कल यूएस मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी, उसकी बेसिस पे आज अपने मार्केट भी ठीक गए। प्लस जो 20% हॉर्मुज फीस लगाई थी वो स्क्रैप कर दी थी ट्रंप ने, वो हटा दी थी 24 घंटों के अंदर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आगे कुछ लगेगा नहीं, हो सकता है आगे कुछ और हमको न्यूज़ मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न क्या है मार्केट के गिरने के पीछे का। फर्स्ट आपने देखा कि मार्केट चला, उसके बाद में एक बड़ी तेजी आती है क्रूड के प्राइस में 12-1 बजे के आसपास। अब आई डोंट नो क्या रीज़न है इसके पीछे का, कोई ट्रेड बना है कि यहाँ पे ट्रेडर ट्रंप की तरफ से, या कुछ और रीज़न है। उसके बाद में क्रूड हल्का भी होता है, फिर हमारे मार्केट बंद होते हैं, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ले दे के जो मार्केट है वो प्रेशर के साथ में क्लोज करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से। ठीक है, अभी भी $85 के आसपास है। आप प्राइस देख सकते हैं, $85 के आसपास है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। फिलहाल $80 के ऊपर टिका हुआ है। पहले हम 60-70 की रेंज की बात कर रहे थे, 70 की रेंज में थे, 60 की बात कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों अब 90 की रेंज की बात यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है। आज हुआ क्या है, एक न्यूज़ आती है मार्केट के बंद होने के बाद में कि सुबह 6 बजे यूएस टाइम के हिसाब से यूएस ने एक वेव ऑफ स्ट्राइक की है अगेंस्ट ईरान। अब ये स्ट्राइक डिज़ाइन की गई थी फर्दर डिग्रेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, जो ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स है, उसको ख़त्म करने की या उसको डिग्रेड करने की, ताकि ईरान हॉर्मुज पे कमर्शियल जो शिपिंग है उस पर अटैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रूड किस तरह से परफॉर्म करता है। शाम को अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो उसकी बेसिस पे परफॉर्मेंस होगा। फिलहाल तो ये प्राइस इन हो चुकी है न्यूज़, क्रूड अभी $85 के आसपास है। इसके बाद में ईरान ने भी अटैक किया ऑब्वियसली यूएस के बेसिस के ऊपर, और यूएस ने जो एक्शन लिया वो कंक्लूड हो चुका है, यानी वो ख़त्म हो चुका है दिस मॉर्निंग। तो इसी वजह से क्रूड का प्राइस अननेसेसरी ऊपर नहीं गया। तो अभी यही सब चीज़ें चलेगी, क्रूड में मैनिपुलेशन चलेगा, उसके बेसिस पे टोटल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। और अभी हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी एक मेजर सपोर्ट की तलाश कर रहा है। अगर कुछ बड़ा होता है, क्रूड $90 के ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो रेसिस्टेंस अनचेंज है और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। निफ्टी ऐसे तो रेंज बाउंड है, बट जो ब्रॉडर पैटर्न है निफ्टी का वो अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल जाता है। थोड़ी भी अच्छी न्यूज़ आती है, क्रूड नीचे जाता है तो निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा उसके बेसिस पे। आज कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में अच्छा सपोर्ट मिले हैं, सपोर्ट पे बाइंग हुई है। फर्स्ट कंपनी है LTTS, 6.5% की तेजी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर LTTS तो आज फटेगा, अच्छा करेगा, और सामने आपके डेटा अच्छी तेजी मिली है। 30 की वैल्यूएशन है, सस्टेन कर गया क्योंकि नंबर्स अच्छा है। यहाँ पे हम क्विक समरी देखें कि कितने परसेंट के साथ में एस्टिमेट इसने बीट की है, तो कुछ खास नहीं है, इसको इनलाइन बोलते हैं। 1-8% 20 में ये कुछ होता नहीं है, 1% से कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है, फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम इनलाइन कहेंगे। लेकिन दोस्तों गेम बना है आज सुबह की न्यूज़ से, जो कि 8:30 बजे के आसपास आई है। जो भी टेक कंपनीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, गाइडेंस किसकी अच्छी आ रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ आपको मिलेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में। वर्सेस अगर हम देखें सीखने के हिसाब से KPIT टेक, ठीक है, वो कहता है कि रेवेन्यू मार्जिन की डी ग्रोथ मिलेगी और ख़राब से भी ख़राब नंबर्स हम आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में देने वाले हैं। एक स्टॉक इस तरह से परफॉर्म और एक स्टॉक ने इस तरह से परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये जस्ट एक सीखने की बात है, आप नोट बना के चलो कौन कौन सी कंपनीज के कैसे अपडेट्स है, गाइडेंस है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडेंस कंपनी मेंटेन है 13
15% के CAGR रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये तो बहुत बड़ी गाइडेंस दे दी 5 साल की। बाकी 16 to 17% की मार्जिन की गाइडेंस दी है। तो 5 साल की गाइडेंस को कोई ज़्यादा वैल्यू मिलती नहीं है, मार्केट इसको वैल्यू देगा फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कैश फ्लो या जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं उसके बेसिस पे भी हमें 90% जाएगा नेट इनकम का फॉर द ईयर। ये भी एक अच्छी कमेंट्री देखने को मिली है। सो डे चार्ट आपको बता रहा है कि एक डब्लू पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, और पिछली बार जब आपने यहाँ पे एक अच्छी कैंडल देखी थी तो इसके पीछे का रीज़न बना था Q4 अच्छी तेज़ी आई थी, उसके बाद में स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन ले दे के रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचा। रेसिस्टेंस से स्टॉक अभी नीचे आया और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनती है वॉल्यूम की और स्टॉक आज ऊपर है। तो गैप कुछ खास नहीं है, जस्ट 8% का है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तब जाके हम इसको थोड़ा सा और पॉजिटिवली देख पाएंगे। और अभी फिलहाल मार्केट हो सकता है कम से कम 8% तो इसको दे ही दे, क्योंकि अगले क्वार्टर की जो कमेंट्री वो काफ़ी अच्छी है। और ये जो रेसिस्टेंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है 8 नहीं तो 12, 13, 14% के लिए क्लेम करें, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है इसका। तो आपको क्या लगता है यहाँ तक पहुँचेगा या फिर यहाँ से भी ज़्यादा की उम्मीद आप कर रहे हो? कम से कम इस रेसिस्टेंस के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस में आपको बता चुका हूँ, रिएक्शन हम देख चुके हैं और टोटल आईटी आज नीचे था, लेकिन इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ही है। सो अच्छे डिस्काउंट से स्टॉक सपोर्ट पे है, नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है फॉर इन्वेस्टर। इसके बाद में आते हैं टाटा एलेक्सी पे। सीन उल्टा हो गया, कल आपने भी कमेंट किया था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैंने भी कहा था कि हो सकता है ये अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि कुछ खास किया नहीं है, 35 की वैल्यूएशन है। और नंबर्स आप देखोगे तो सिंपली आपको बताएगा नंबर से मिस, एस्टिमेट को इसने मिस किया है। टेक्निकल चार्ट देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, कोई भी सपोर्ट काम नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे गिरा है। ऐसे में कंपनी को अवॉइड करते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनके लिए ये कंपनी बन जाती है। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग, यहाँ पे भी गेम उल्टा हो गया, 4% के साथ में स्टॉक नीचे गया। 23 का पी रेशियो है और इसमें नंबर्स मार्केट को कुछ खास अच्छे लगे नहीं, लेकिन क्या ये सपोर्ट मिलेगा? ऐसा भी कोई रिएक्शन मिला नहीं कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गया हो। सो एटलीस्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक का जो ये ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहे, तो 14% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, एंजल 1 के नंबर्स आए आज। आनंद राठी ने कैसा परफॉर्म किया आपको बताइए, नंबर्स कुछ खास अच्छे लगे नहीं है, लेकिन क्या मार्केट को इसके नंबर्स अच्छे लगते हैं क्या? देखो फाइनली तो आज तो फिलहाल तो मतलब 3% की तेजी बनी है, 34 का पी रेशियो है इसका, साथ में नंबर्स आप देखोगे तो प्रॉफिट इसके डबल हो चुके हैं, 2x प्रॉफिट। सो अच्छे रिजल्ट है, रेवेन्यू जंप कर चुका है 25% के साथ, और मार्जिन इंप्रूव हुआ है शार्पली। सो आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स के नंबर्स हमने देखे, वहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा बढ़ा था, आई थिंक 70% समथिंग कुछ, लेकिन उसमें मार्जिन्स का हाथ नहीं था, उसमें अदर इनकम के एडजस्टमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पे मार्जिन, जो कोर मार्जिन होते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं, वो इम्प्रूव हुए बहुत तेज़ी से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेटा है। साथ में फंडिंग बुक ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक फंडिंग भी करते हैं, यानी मार्जिन पे आप स्टॉक्स लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, लोन पे लेते हैं, तो उसका ब्याज आपको इनको देना पड़ता है, और वो जो लोन बुक है वो रिकॉर्ड हाई पे है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है इसकी अर्निंग्स में। सो नंबर्स इसके आए थे शाम को 6 बजे के आसपास, अभी जस्ट कुछ समय पहले, और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए दिखाई देगा, रेवेन्यू भी अच्छी ग्रोथ यानी 25% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं। कमेंट आ रहे थे सर ये गिर क्यों रहा है, वैसे एक्चुअली ये गिर नहीं रहा है, बस ये स्लो चल रहा है, यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट इसने दिए हैं और उसको मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। प्लस एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पे आप देखिए पिछले क्वार्टर में हुआ क्या था, अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो ऐसी कंपनीज को रडार पे रखना है जिसमें पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए थे। अगर इस क्वार्टर में भी उस कंपनी के नंबर्स अच्छा है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छी तेजी की उम्मीदें हो सकती है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये रेसिस्टेंस तो पार हो चुका है फाइनली, बट ये जो मेन रेसिस्टेंस है अभी बाकी है। सो अब स्टॉक यहाँ तक बढ़ने की कोशिश कर सकता है, नंबर्स को देखें तो उस बेसिस पे, और स्टॉक अभी आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, बट काफ़ी स्लो पेस पे। तो आपको क्या लगता है कि कल इसमें क्या होगा, तेजी मंदी कितने % की उम्मीद आपकी है, नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 4 वीडियो से आप देख लेना, मैं भी काफ़ी सारी कंपनीज स्टॉक्स हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।